नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं टीजीएम पीओएस के फीचर्स के बारे में, किस तरीके से ये आपके बिजनेस के अंदर हेल्प कर सकता है, आपकी बिलिंग्स को और आसान से जो है आप किस तरीके से अपने बिलिंग्स को सेटल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लॉगिन कर लिया है अपने टीजीएम पीओएस के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास में जो हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, जहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा रेवेन्यू, इंस्टॉलमेंट्स, राइट ऑफ्स, रिटर्न्स या फिर कैंसिल अमाउंट वगैरह। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे स्टॉक का ओवरव्यू आपको एक देखने को मिल जाता है, कैटेगरी के एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, सेल्स आपको सारा कुछ यहीं पर पता चल जाता है। एंड एडिशनल आपको जो स्टैट्स है, लाइक ब्रांड्स हैं, साइजेस हैं, कस्टमर्स हैं, उन सब के स्टैट्स भी आपको इसी डैशबोर्ड के ऊपर में देखने को मिल जाते हैं। विद फिल्टर्स हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है। लेट्स से अगर आप लास्ट 7 डेज़ का देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आपके पास में काफ़ी अच्छे फिल्टर्स इसके अंदर हमने दिए गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके आपका रियल टाइम डेटा जो यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास में बिलिंग, जिसके अंदर आपको पूरी बिलिंग विंडो रहती है, जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी अपनी बिलिंग कर सकते हैं। एंड ब्रांच वाइज भी इसके अंदर आप अपनी बिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर डिटेल्स के अंदर आप वॉक इन कस्टमर बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप कस्टमर की प्रोफाइल भी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर यहाँ से जो है कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं या ओल्ड जो हमारी प्रोफाइल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर डिस्काउंट्स एंड सेटल का बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है इन्वॉइसेस, जो हमारे पास में ऑलरेडी इन्वॉइसेस चल रही हैं, ये सेटल हो चुकी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसका आप व्यू करके उनके अंदर क्या क्या डेटा था, क्या रिटर्न हुए हैं, क्या कैंसिल हुआ है, सारा का सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको इसको रीप्रिंट भी करना है तो भी आप इसमें यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हैं। फिर सेल का सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपके पास में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है लास्ट 7 डेज हो सकता है, या फिल्टर वाइज जो भी आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो आपको कितने यूनिट्स सोल्ड हुई हैं, उस हिसाब से आपको सारे के सारे यहाँ पर जो स्टैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर इन्वेंट्री आ जाती है। इन्वेंट्री के अंदर आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के साथ में, ब्रांच के साथ में। ब्रांच वाइज अगर आप प्रोडक्ट रख रहे हैं तो ब्रांच वाइज आपको हर ब्रांच के अंदर कितना स्टॉक आपके पास में किस प्रोडक्ट का पड़ा है। सेम विद साइज, अगर आप साइजेस के हिसाब से भी आप इसके अंदर देख पाएंगे। परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, सो दैट आपकी मार्जिन वगैरह क्या है, कितना है, वो सब कैलकुलेशंस भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाए। फिर आता है प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो विद इमेज। और साथ ही में यहाँ पर हमने आपको जो है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का भी एक ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर आप एक्सेल फाइल के थ्रू आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ में ही अपलोड कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो ये आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप बस एक एक्सेल में फाइल बनाई और यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास में बारकोड, जिसके अंदर आप बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं विद प्रोडक्ट्स। लाइक अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया मैंने कोई प्रोडक्ट, तो उसके अंदर क्या साइज़ का कितना आपके पास में आना चाहिए, तो आप क्वांटिटी आप बता दीजिए कितना, लेट्स से एस साइज़ का कितना चाहिए, एम साइज़ का कितनी आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपके पास में यहाँ पर जो है बारकोड्स प्रिंट हो सकते हैं। फिर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे आपको मैनेजमेंट दे रखा है, सब कैटेगरी मैनेजमेंट दे रखा है, एंड साइजेस मैनेजमेंट दे रखा है। फिर हमने यहाँ पे आपको यूनिट्स के लिए भी दे रखा है। लेट्स से आपके पास में जो चीज़ें हैं वो कोई नॉस में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है, कोई पीसेस में हो सकती है, या केजीज में हो सकती है, ग्राम्स में हो सकती है, राइट। तो उसके लिए यूनिट्स क्या है वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ब्रांड्स अब अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कोई भी ब्रांड, अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है वो ब्रांड के रिलेटेड अगर आप करना चाहते हो तो आप ब्रांड के साथ में भी आप जो है यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो। फिर वेंडर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, जिन भी वेंडर से आप सामान ले रहे हैं यानी स्टॉक खरीद रहे हैं, उनका भी आप यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर से आप जो है जिससे भी आप वेंडर से आप ले रहे हैं जो आपका स्टॉक है, तो उसके लिए आप परचेस ऑर्डर यानी पीओ जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर बुक ऑर्डर, यानी कि अगर आपके पास में आप इसको आगे किसी वेंडर को बेच रहे हो तो आप उसको आगे जो बुक ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप इस तरीके की, अगर मैं आपको इसमें प्रिंट करके दिखाऊं तो इस टाइप की आपके पास में काफ़ी अच्छी पीडीएफ जो है, एक पूरा बिल का फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बुक ऑर्डर और परचेस ऑर्डर दोनों के अंदर ही आपको इस टाइप का एक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। फिर इसके अंदर आपको स्टॉक की हिस्ट्री पूरी आपको यहाँ पे मेंटेन रहती है, कि कब कौन सा स्टॉक में कहाँ से कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, या अपडेट हो रहा है, या कोई आउट जा रहा है यानी कि बिल हो चुका है, या रिटर्न आ रहा है। तो हर चीज़ की आपको स्टॉक की हिस्ट्री भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फिर आता है आपको कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को पूरा मैनेज कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्रेडिट्स मैनेज कर सकते हैं कि कस्टमर के पास में
अगर कोई क्रेडिट पड़ा यानी कस्टमर का अमाउंट हमारे पास कुछ पड़ा है तो उसका भी आप मैनेज कर सकते हो, और ड्यू अगर उसका कुछ रहता है तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और अगर फिर आगे चल रहे फिर हमारे उसमें रिपोर्ट्स है जो काफ़ी जल्दी आने वाला है, बहुत ही एडवांस रिपोर्ट्स होने वाली है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स एक साथ ही यहीं पर आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर, आप फाइनेंशियल ईयर को भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं, राइट। करंट कोई करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है वो भी आप इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर बचती है सेटिंग्स के अंदर हमने आपको यहाँ पे पूरा जनरल सेटअप के अंदर सेटिंग्स दे रखी है जिसके अंदर आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीज है प्रोडक्ट्स के ऊपर तो आप जीएसटीज मैनेज कर सकते हो। कंपनी डिटेल्स आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ताकि जब आपका बिल प्रिंट होगा तो आपकी बिल के ऊपर क्या क्या डिटेल आपको देखने को मिलनी चाहिए तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपके पेमेंट मेथड आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आपके एसक्यू का प्रीफिक्स मैनेज कर सकते हो, ब्रांचेस मैनेज कर सकते हो यहीं से। फिर इसके बाद में अगर आप ये जो अगर बिल करते हो और बिल को अगर आप किसी कस्टमर को सेंड करना चाह रहे हो वाया व्हाट्सअप तो आप उसके लिए भी मैं ऑलरेडी बनाई हुई हमारी टेम्पलेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, या अदरवाइज आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से ताकि वो और अच्छा आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से जा सके। फिर अगर आप परचेस ऑर्डर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो आप अप्लाई करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, बाकी आप वहाँ पर भी जब क्रिएट कर रहे हो पीओ तब भी आप इसको एडिट किया जा सकता है। आपके पास में जो प्रिंटर है सिफ्ट प्रिंटर है उसका क्या विड्थ वगैरह है वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आप डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पर मंथ जस्ट एट ₹599 प्लस GST रुपी पे करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारे फीचर्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है सारे के सारे फीचर्स आपके पास में वैलिड रहेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ये व्हाट्सएप कीजिए सो दैट हमारी टीम आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स आपको सेंड कर देगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।